Hello my lovely students, welcome back to my channel Everyday English, जहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स, की वर्ड्स, वोकेबलरी, सम स्पेसिफिक कीज फॉर सक्सेस और आइल्स से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गारंटी है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? सो ऑलवेज वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एवरीडे इंग्लिश, दिस इज माय चैनल नेम। लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनकी आइल्स में जो कन्फ्यूजन हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें और वो बेटर और हाई बैंड अचीव कर सकें। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट्स में लिखें जहां भी आप स्टक हो जाते हैं। सो आज का मेरा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं और मे बी ओवर दिस वीक वी विल जस्ट डिस्कस वेरी सिंपल स्ट्रेटजीज फॉर आइल्स स्पीकिंग। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइल्स स्पीकिंग में करना क्या है। ठीक है, इसको 3 सेक्शन में हमने डिवाइड किया है, पार्ट 1, 2 एंड 3। पार्ट 1 की बेसिक इंफॉर्मेशन आज मैं दे रही हूँ, ये सिर्फ बेसिक्स है, सिर्फ एक फॉर्मेट है, एक स्केच मैंने यहाँ बनाया है कि जी आपको क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सिंपली, एंड उसके बाद थोड़ा सा फॉर्मेट है, इसकी एग्जाम्पल्स एंड हाउ टू आंसर प्रॉपरली एक्यूरेटली, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो आज के लिए हम देखेंगे कि यहाँ आइल्स स्पीकिंग क्यों डिफिकल्ट है, why some people mess up their IELTS speaking exam, why it is like a hurdle, why it is like a एक प्रेशर है, एक बर्डन है स्टूडेंट्स के ऊपर कि like why IELTS speaking is difficult. To be honest, it is not difficult. It's a very simple English test. Simple English test. Nothing is wrong there, nothing is difficult, nothing is going to be academic. कोई वहां पे जजमेंट नहीं कर रहा आपका, कुछ ऐसा नहीं होएगा कि आपने ये वाली ग्रामर गलत बोल दी है, ये वाला आपने वोकेबुलरी जो है वो यूज नहीं की, ये बैंड, ये क्या कहते हैं उसको, ये B1 लेवल का वर्ड बोल दिया, A2 का बोल दिया, ये है वो है। ये सारी चीजें सिर्फ राइटिंग में, क्या बोला है मैंने, सिर्फ आपने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आइल्स राइटिंग में। स्पीकिंग के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी हैं, बेसिकली ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं आने वाला आपके ऊपर। ठीक है, आप जितना इजीली इसको अंडरस्टैंड करेंगे उतना अच्छे से आप बोल सकेंगे। सो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, पीपल आर मेकिंग मैस अप विद देयर आइल्स स्पीकिंग एग्जाम बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। यहाँ मैंने वो रीजंस मेंशन कर दिए हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द नर्वसनेस। एक तो लोग इस टेस्ट को लेके इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना प्रेशर अपने ऊपर डाल लेते हैं कि वो जवाब देने वाले रहते ही नहीं, आंसर माइंड में आता ही नहीं है। ठीक है जी, कि भाई ये जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है कि ओह अभी क्या जवाब दें, वो समझ में नहीं आता क्योंकि वो उस ब्रेन के ऊपर इतना प्रेशर होता है, सो दे विल जस्ट लॉस्ट। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जितनी भी एंजाइटी है, जितना प्रेशर है, उसको नहीं लेना। इजीली गोइंग के लिए आप अपनी नॉर्मल सिंपल, जैसे मैंने यहां लिखा है, ये सिंपल लैंग्वेज है, सिंपली आपने इंग्लिश बोलनी है। अगर आपसे कोई एग्जामिनर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपने उसका आंसर देना है, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, जस्ट गिव अ सिंपल आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज ब्ला ब्ला ब्ला, सिंपल। कोई इसमें ग्रामर नहीं चेक हो रही, कोई इसमें वोकेबुलरी नहीं चेक हो रही, कोई इसमें ये नहीं, आपने ओवर थिंकिंग नहीं करने की। हाँ अच्छा, सो शुड आई से लाइक हाई, क्या कहते हैं उसको, हाई पिच में बात करें, लो टोन में बात करें,
लाइक कौन से लेवल के वर्ड्स यूज करने हैं, हाउ टू से, हाउ कैन आई ऑर्गेनाइज माई आंसर, इन सारी बातों में नहीं पढ़ना। सिंपली आपको जितना आप क्विक आंसर देंगे, फास्ट आंसर देंगे, उतना ही एग्जामिनर कॉन्फिडेंट होगा कि आपको इंग्लिश आती है, यू आर गुड इन स्पीकिंग। सेकेंड जो चीज आ जाती है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी फ्लुएंसी नहीं आएगी। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा ये है कि जैसे मैंने बॉटम में लिखा है, ये मैंने कुछ टिप्स लिखी हैं, रेगुलरली प्रैक्टिस करें, रिकॉर्ड योर आंसर और कॉन्फिडेंटली बोले। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट डिड यू कुक टुडे, सिंपली उसको आंसर दें कि आई कुक ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। एंड देन दे विल आस्क यू ओके व्हाट इज द रेसिपी, सो व्हाटएवर कम टू योर माइंड जस्ट से प्लीज, ठीक है। डू नॉट इवन स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा पहले ये स्टेप करना था, वो करना था, ये वर्ड्स कहाँ से मैं कलेक्ट हूँ, ग्रामर कैसी होगी। नो 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 नो, ये सब इस सारे उलझनों में नहीं पड़ना। इस सारी प्रॉब्लम्स में आपने अपने आप को लेट डाउन नहीं करना, ठीक है जी। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये स्पीकिंग जो है इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी फ्लुएंसी ज्यादा होगी बोलने की। तो एग्जामिनर ने आपकी फ्लुएंसी चेक करनी है, ये नहीं कि आपने किस स्टैंडर्ड का, किस लेवल का। ये एकेडमिक टेस्ट नहीं है, स्पीकिंग का टेस्ट एकेडमिक टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ राइटिंग के लिए होता है, ठीक है जी। इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, सिंपल टॉक है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन है उसको सोचें, अपने माइंड में उसका क्वेश्चन आंसर बनाएं, अपना आंसर डेवलप करें कि हाँ हाउ कैन आई आंसर बेटरली। इसका मतलब ये है कि आप उस आंसर को सोचें कि अच्छा जी आपका कोई चाइल्डहुड की कोई स्टोरी है कि लाइक व्हाट यू वाज डूइंग इन व्हेन यू वर स्मॉल चाइल्ड, व्हाट वाज योर फेवरेट फूड, अबाउट लाइक कुछ भी ऐसा हो, कोई एक चीज फूड के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक चीज को लेके मैं आगे डिटेल से आपको समझाऊंगी सारा कि कैसे स्पीकिंग का एग्जाम देना है, ठीक है जी। कोई एक चीज लेके, फॉर एग्जांपल आई लाइक टू ईट पिज्जा, अभी पिज्जा पे बात करनी है तो सिर्फ पिज्जा पे ही 2-3 सेंटेंस बोलने हैं, वो सारी डिटेल में आगे बताने वाली हूँ। किसी भी तरह से आपने कंफ्यूज नहीं है ना कि अभी पिज्जे को लेकर अच्छा हाँ वो मैं अभी मेन्यू कार्ड पढ़ना तो नहीं शुरू कर देना, मैंने ये फ्लेवर तो बात नहीं करनी, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ आपने अपनी फेवरेट फूड बतानी है, उस शॉप की वैरायटी है, उस शॉप का मेन्यू कार्ड हमने वहां पे सर्व नहीं करना, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें इनको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कैन यू प्लीज रिपीट दैट अगेन, ठीक है। आप उनको बोलिए कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, सो इज देयर एनी अदर वे टू आस्क दैट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई आप दोबारा से उनसे पोलाइटली पूछ सकते हैं, तो वो अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे। देन थिंक अबाउट इट एंड आंसर सिंपली। थिंकिंग ऑफ फॉर्मल आंसर, ये मैंने जैसे पहले बात की है कि कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपने, कोई फॉर्मल आंसर नहीं देना, बिल्कुल सिंपल सा आंसर देना है जो कि बिल्कुल नेचुरल आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। कि जैसे हम एक दूसरे से फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात करते हैं, अच्छा जी हाँ तुमने ये किया वो किया, ये हुआ वीकेंड पे, ये है वो है, फ्यूचर प्लान ये है, असाइनमेंट पे ये चल रहा है, अबाउट प्रोफेसर्स, अबाउट कोई भी आपकी लाइफ में व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, ठीक है जी। जैसे नेचुरली बात करते हैं वैसे ही आपने एग्जामिनर को भी ट्रीट करना है, ओके। ऐसे सिंपली उसके साथ भी बात करनी है। और जो भी क्वेश्चन करें, हम लोग पे सिर्फ प्रेशर होता है कि ओहो आज तो बड़े सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल इजी है। वो एग्जामिनर जो है वो आपसे आपकी ही लाइफ का सवाल करेंगे, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ योर फ्रेंड इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग लाइक इन फ्यूचर ब्ला ब्ला ब्ला, और व्हाट ही डिड इन लास्ट वीक, what does he like to eat, ना। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन करना है वो आपसे आप ही की लाइफ के बारे में करना है, आप ही की चॉइसेस होंगी, आपके थॉट्स को उन्होंने ऑब्जर्व करना है कि हाउ यू स्पीक अबाउट योर वट एवर यू आर थिंकिंग, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा अपना माइंडसेट बनाए कि भाई हमने जर्नली टॉक करनी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके जी, सो नेक्स्ट देख लीजिए कि यहाँ पे लिमिटेड वोकेबुलरी ग्रामर। वोकेबुलरी की मैंने बड़ी जबरदस्त टेक्निक्स बताई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऑलवेज 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 आई सेड के भाई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड 2, 3, 4 लफ्ज याद कर लो, बस कुछ नहीं करना। C1 C2 लेवल के 2, 3, 4 लफ्ज याद कर लो, जब भी जरूरत पड़े उनको यूज करें। ग्रामर आपकी, हाँ अगर क्वेश्चन आपकी पास्ट के बारे में है तो पास्ट टेंस को कंटिन्यू करना है, आपने उसके साथ बोलते जाना। अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर को लेके चलेंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट है या करंट सिचुएशन है उसमें आप करंटली डाल के कुछ भी बोल सकते हैं। Again, I'm gonna present all the examples here in my next video, right? Okay. So next one, not elaborating enough. यहाँ पे मैं एक चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ, which is कि many people give a short answer. ठीक है, शॉर्ट आंसर का मतलब है कि ठीक है आपने ये बोला व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो शॉर्ट ही होगा ना। आपका जब नेम ही शॉर्ट है, लाइक फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, फिनिश, नेम आपका फिनिश हो गया। तो आपने जब अपने नेम का शॉर्ट आंसर दिया, सो अगर आपसे बोल ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यहां पे आपने ये नहीं बोलना कि आई एम अ स्टूडेंट, फिनिश, नो, ये रॉन्ग है। मिनिमम आपका आंसर जो होएगा वो 3 सेंटेंसेस होंगे। प्लीज इस पे फोकस कीजिए, 2 to 3 सेंटेंसेस। मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि अपना थोड़ा सा जो आंसर उसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। मैं आपको सारी एग्जांपल दूंगी हाउ टू डू दैट। अभी के लिए मैं सिर्फ पैटर्न समझा रही हूँ, चीजों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज फोकस कीजिए, ध्यान से देखें, अंडरस्टैंड करें। ये चीजें आइल्स मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसका एक बहुत हवा बना दिया गया हुआ है कि ये टफ है, मुश्किल है, ये है, वो है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत इजी है, सिंपल है। मेरे लिए भी ये बहुत टफ था। आई वॉज ऑल्सो स्ट्रेस्ड आउट कि मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि हाँ कैसे लेंगे हाई बैंड्स, ये वो सब। आई डिड। फिर मैंने इसको समझना शुरू किया, अच्छा डिफरेंट एग्जाम्पल्स को पढ़ना शुरू किया, डिफरेंट एग्जाम्पल्स को जज करना शुरू किया कि ये तो सिंपल इंग्लिश लिखी है भाई, इसमें तो 2, 3, 4 लफ्ज लिखे हैं, दैट्स इट। इसका मतलब है कि आज तो डन हो गया, एग्जाम तो फिनिश है, एंड द स्टूडेंट्स आर गेटिंग बैंड 9 ना, ओके लेट्स ट्राई आउट। सो ये कोई सब मुश्किल नहीं है, अपने ऊपर प्रेशर मत डालिएगा, अपना सिंपल सा आंसर दें कि यार दिस 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 ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। आई एम दिस, आई एम डूइंग दिस, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं पूरी आपको उसका पैटर्न समझाऊंगी, सेंटेंसेस यहाँ बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगी आपको कि आपने कैसे किस क्वेश्चन का आंसर देना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट। भाई आई को अवॉइड नहीं करें, हम चोरी करने नहीं बैठे वहां पे, ठीक है। हम लोग वहां पे कोई मजबूरी जबरदस्ती नहीं किसी ने बैठाया हमें, हम लोग एग्जाम देने गए हैं। एग्जाम डज मीन इटसेल्फ के लाइक आप फुली प्रिपेयर हो उसके लिए। एग्जाम जो हम लोग शुरू से बचपन से एग्जाम देते आ रहे हैं, ठीक है, वो राइटिंग में होएगा या वाइवा कुछ लोग देते हैं, तो अवॉइड नहीं करें, आई कांटेक्ट करें जितना आप कर सकते हैं। इट विल शो योर कॉन्फिडेंस। जब आप यहाँ पे नजरें चुराएंगे अपनी और आप अच्छे से कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली नहीं बैठेंगे तो एग्जामिनर तो वैसे ही आपको बैंड 0 पे, स्टोरी खत्म। सो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है और आपकी जो एंगेजमेंट है, इट विल शो योर कॉन्फिडेंस। तो प्लीज स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान कीजिएगा, जितने भी मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मैसी होएगा, फिर तो मिलेगा 0, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग ये जितना पैटर्न में समझा रही हूँ, बैंड 8, बैंड 9 गारंटी है। आई फॉलोड ऑल ऑफ दीज, यू हैव टू फोकस ऑन देम, अंडरस्टैंड देम। चीजें लाइफ में इजी हो जाती है जब हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे ना तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा, आपको हर जो है वो लेसन इजी लगेगा।
और आप YouTube के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई भी किसी का भी आज का कोई एग्जाम हो रहा है लाइक 2-3 मिनट के लिए बस, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम पार्ट 1 पे बात कर रहे हैं, तो पार्ट 1 को अंडरस्टैंड करें, हाउ डिफरेंट पीपल आर आंसरिंग द पार्ट 1 क्वेश्चंस। ठीक है, सो यहाँ पे नीचे मैंने टिप्स दी हैं कि रेगुलरली प्रैक्टिस करें, अपने आंसर को रिकॉर्ड करें, उसको लिसन करें, अंडरस्टैंड करें कि ये फ्लुएंसी आ रहा है, ये नंबर 1 चीज पहले आपने चेक करनी है। उसके बाद फिर दोबारा से सुने कि कहाँ करेक्शन की जरूरत है, उसको करेक्ट करें। और 100% आपका कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, 100%, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितने आप प्रिपेयर होकर जाएंगे उतना आपके लिए एग्जाम इजी होएगा, एग्जामिनर एंजॉय करेगा, एंड वो ज्यादा फिर मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है, ओके, सो अगेन आई रोट हियर, फाइंड आउट व्हाट यू नीड टू डू एग्जैक्टली टू गेट बैंड 8 और 9। जस्ट स्पीक इंग्लिश। कि भाई आप जनरली आपके साथ एक बंदा बैठ के बात कर रहा है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पर, जस्ट फील लाइक वो एक ह्यूमन बीइंग है। आई रोट डाउन हियर, डेवलप योर आंसर, थिंक अबाउट इट। अगर आपको कोई उसमें समझ में नहीं आ रहा कि समथिंग इज अ न्यू टॉपिक, डेवलप योर आंसर प्लीज। ठीक है, अपना आंसर डेवलप करें। एग्जामिनर को जस्ट ट्रीट हिम और थिंक अबाउट हिम, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू, ही इज जजिंग, ही विल गिव यू पॉइंट्स, बट इट डज नॉट मीन कि आप इतने कंफ्यूज हो जाए कि जो बात करनी है वो भी ना करने हो। ठीक है, इतना अपने आप को अंडर प्रेशर नहीं लेना। सो सिंपली व्हेन यू मीट द एग्जामिनर, ही विल आस्क यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, लाइक ये सिर्फ जहां पे आपकी सिर्फ हेलो हाय होती है, लाइक अ स्टार्ट ऑफ योर, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जाम। ठीक है, ये एग्जाम का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। दे विल से व्हाट्स योर नेम, जस्ट से माय नेम इज ब्ला ब्ला ब्ला, what can I call you, you can call me blah blah blah, whatever you prefer, where you from, I'm from, आगे country या city name जो भी आप लिखना चाहें, show me your ID please, और आप यहाँ पे लिख सकते, आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं sure, here we go, you have to just present your ID there and say yeah this is my identification. Meanwhile जब आपकी वो आईडी वहां पे चेक करे हैं तो आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना उनको। ठीक है जी, स्टे क्वाइट, स्टिल दे, फोकस, हैप्पी मूड में, रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट आपने वहां बैठना है और जस्ट अपने माइंड को ये बोलना है कि या आई एम गुड इनफ टू स्पीक, आई एम गुड इनफ टू टॉक। ठीक है, कोई आपने बात नहीं करनी, कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से ये सेक्शन फिनिश। उसके बाद यहाँ से आपका पार्ट 1 स्टार्ट होएगा, लेकिन अभी मैं आज के लिए सिर्फ उसका फॉर्मेट बताऊंगी। पार्ट 1 के क्वेश्चंस, उनके आंसर्स आई विल प्रेजेंट यू, आई विल जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को एवरीडे इंग्लिश, लाइक करिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, नोटिफिकेशन को ऑन करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, और कमेंट्स में आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। ओके, किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, कोई चीज बॉदर करे, कुछ अनक्लियर है, प्लीज राइट इट हियर, आई विल हेल्प यू। ओके, सो पार्ट 1 का फॉर्मेट अगर चेक करें तो इसमें 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा जस्ट क्विकली मैं इनको सम अप कर रही हूँ, और बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी। 4 to 5 मिनट का सेक्शन होगा, बिल्कुल 5 मिनट। अपनी घड़ी में देखें आप 5 मिनट क्या होते हैं, जस्ट 5 मिनट ओनली। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स अबाउट यू, रिलेटेड टू योर लाइफ, what you prefer, what you like, what you was doing in your past, what you was doing in your childhood, what about your family relationship, and like lot of other things, is all about you. ठीक है, it's all about you. तो डिफरेंट टॉपिक होंगे, एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मोस्टली दे स्टार्ट विद डू यू वर्क और स्टडी, वेरी कॉमन, जहां भी आपने आइल्स का देखा है एग्जाम, ये सवाल तो आपने देखा ही होगा। और टेल मी अबाउट योर होम टाउन। ठीक हो गया, ये बेसिक चीजें आ गई यहाँ पे। अच्छा, क्या आपने नहीं करना भाई, डू नॉट मेमोराइज योर आंसर, डू नॉट मेमोराइज योर आंसर, do not give a very short answer, no, not accepted.
मिनिमम आपका आंसर होएगा 3 सेंटेंस का, एंड डू नॉट गिव अ वेरी लॉन्ग आंसर। वो अभी प्रेफर नहीं करते, वो डिसलाइक किया जाता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया है और आपने एक ही क्वेश्चन में, एक ही आंसर में 10 मिनट सर्व कर दिए, 5 मिनट, तो ऐसा नहीं चलता। एक टाइम इन्होंने 5 मिनट में वो टेस्ट फिनिश करना है, पार्ट 1 फिनिश करना है, ठीक है जी। सो डू नॉट गिव वेरी लॉन्ग आंसर एंड नॉट टू शॉर्ट। की क्या है उसकी? 3 सेंटेंस, और आई विल से 2 to 3 सेंटेंस डिपेंडिंग ऑन द आंसर, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। If you feel like a question बड़ा difficult है and you do not have much information about that, मैं उसका पैटर्न आपको समझाऊंगी कि उसको कैसे आंसर करना है। लेकिन बेसिकली यही होगा, 2 से 3 जुमलों में आप अपना फिनिश करेंगे। सो कोई फॉर्मल नहीं, कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है ये, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है, ठीक है जी। नो ओवर थिंकिंग, नो 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 नो, ये सिर्फ स्पीकिंग टेस्ट है, ये सिर्फ स्पीकिंग टेस्ट है, नथिंग एल्स। आपने सिर्फ बोलना है, ठीक है। बार बार एक बात समझा रही हूं, ये सिर्फ स्पीकिंग है, इंग्लिश बोलना ही आपने कि अगर आपको कोई बंदा क्वेश्चन कर रहा है तो आपने उसका आंसर कैसे देना है, थिंक अबाउट इट, ठीक है। ओके, सो सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए यही था, आप इसको सोचें, अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो फॉर्मेट है मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी, एंड देन आई विल गिव यू द एग्जांपल्स हाउ यू कैन आंसर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है जी। आई विल एक्सप्लेन कि अगर ये क्वेश्चन है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरा पैटर्न, पूरा फॉर्मेट, उसका लेआउट मैं यहाँ पे आपको दूंगी, वो आपको बेनिफिट करेगा। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।